तुम्हें तो इतना सताया है उसने, गंदे घिनौने इल्जाम लगाए तुम पे। हमने भी तो बस कर देना प्लीज, अपनी तबीयत खराब नहीं करे, पानी की लेना। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं फराज के भाई को क्यों मारूंगा? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा तो दिमाग मैं दुरुस्त करूंगा, बुलाओ उनको। दुकान बंद करके आपके सामने सीधे करो। मैं सच सच बता रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अकेले नहीं था, ये सारा मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। तो कौन था वो? नाम बताओ मुझे, किसका ऑर्डर फॉलो कर रहे थे? देखो, मुझे तुम नाम बता दो जो भी तुम्हारे साथ था। हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कोई रियायत का रास्ता निकाल लूं। ले जाओ इनको। सुनो, जो नाम बताओ, कौन था तुम्हारे साथ? हरीम, आसमान की बीवी। मैंने उसे रोका था, मैंने उसे कहा था कि ऐसा मत करो, आसमान को मत मरवाओ, लेकिन उसने तो ठान के रखी थी। मैंने उसे कहा था कि जहर वहर देकर मार डालो घर में ही, नींद की गोलियां दे दो, लेकिन उस पागल हो चुकी थी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे क्या मिल जाना था असफंत को मार के? सिर्फ जमीर पर बोझ। वो पागल हो गई थी, बिल्कुल पागल। उसने कहा असफंत को रास्ते से हटाना है, उसके सीने में गोली मार। मैंने उसे मरवा दिया, लेकिन मैं खुद से ये नहीं करना चाह रहा था। उसे उसका प्यार चाहिए था और मुझे अपना प्यार। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। कर दी भाई का कसम कर दिया, मेरी बीवी मुझसे छीनी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, चाहा नहीं था ये जो हुआ है, वक्त के सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है। वैसे अम्मा, क्या लगता है एक ही घर की दूसरी दफा बहू बनने जा रही हूं मैं? इस दफा भी उतने जेवर देंगे जितने पिछली दफा में दिए थे? वैसे मुझे तो जेवर वेवर से कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं चाहिए मुझे जेवर। देने तो दे, नहीं देना तो ना दे। तो बस ये चाहती हूँ कि ये शादी फटाफट हो जाए। अच्छा अम्मा, एक और बात तो बताओ, मैं उसी घर की बेवा बहू, तो बिल्कुल सादा सा दुल्हन बनना चाहिए या
फुल शशके वाला, हाँ ऐसे। हरीम वो अच्छा बताए ना, दिल तो मेरा यही चाह रहा है कि इस दफा मैं सारे अरमान पूरे कर लूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो असल में मेरी शादी तो अभी हो रही है ना। लेकिन क्या करूं, दुनिया को दिखाने के लिए फीकी सी शादी करनी पड़ेगी। लाल बहुत ओवर हो जाएगा ना, है ना? तो एक काम करेंगे, कोई सादा सा रंग सिलवा लेंगे, लेकिन अच्छा काम वाला, सादा सा। सही है? हरीम, एक तो मुझे आज तक तुम्हारी समझ में नहीं आई कि तुम चाहती क्या हो। अगर उसी घर में तुमने दोबारा शादी करनी थी तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वहीं पड़ी रहती ना। क्यों पड़ी रहती? भाई लड़की की शादी उसके माँ और बाप के घर से होती है, और अब जैसा भी है, नेका तो मेरा यही है ना। मैं तो यहीं से जाऊंगी अपने फराज के साथ। रुक जाओ, तुम मत जाना, मैं देखती हूँ। क्या पता फराज मुझसे मिलने आया हो। हाँ वही होगा, मैं देखती हूँ अभी जाके। ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। क्या है फराज? आपका नाम हरीम है? जी, क्यों? हम आपको असफंद इलियास के कत्ल के केस में गिरफ्तार करने आए हैं। क्या 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 मतलब इस बात का? ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये पुलिस क्यों आई है? बीबी आप इससे दूर रहिए, कानूनी कार्रवाई चल रही है, प्लीज। क्या मतलब? क्या मतलब कार्रवाई चल रही है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? असल मेरे शौहर थे, मैं उन्हें कैसे कत्ल कर सकती हूँ? क्या हो गया? फराज बोलो ना, समझाओ लोगों को, क्या कह रहे हैं ये लोग? बीबी इस केस से जुड़े तमाम मुलजिमान को हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं, उसमें आपका भी नाम है और आप हमारे साथ चल रहे हैं। हम इस प्लान में दोनों पार्टनर्स थे। मैंने तुम्हें तुम्हारा फराज दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कोई गेम करो या उसे मुझसे शादी करने के लिए राजी करो, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हारा सारा गेम खराब कर दूंगा। फराज ये सब क्या कह रहे हैं? ये सब झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं ये लोग। तो तुम तो जानते हो ना मैं असफन से कितनी मोहब्बत करती थी, हम लोगों ने पसंद की शादी की थी आपस में, तुम तो सब जानते हो ना फराज। तो तुम तो मुझे यूनिवर्सिटी से जानते हो ना, है ना? तो मुझे खुद बताओ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, तुम जानते हो ना मैं ऐसा नहीं कर सकती ना फराज। वो तो झूठ बोल रहा है, आरिफ झूठ बोल रहा है। हरीम, आरिफ का नाम तो किसी ने लिया ही नहीं है। लेडीज कॉन्स्टेबल्स को भेजें अंदर, गिरफ्तार करें इनको। कोई गिरफ्तार नहीं करेगा मेरी बेटी को। बीवी आप बीच में नहीं आए, आप बीच में नहीं आए, आप बीच में नहीं आए, ये कानूनी कार्रवाई, आप बीच में नहीं आए।
भाई साहब आप मना करें। फराज, हरीम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम जानते हो उसे। फराज हरीम को रोको। फराज, उन्हें मना करो, उन्हें मना करो। फराज, उन्हें मना करो। ऐसी चालबाज, इतनी बेरहम, वो तो डाइन निकली लियासा। मेरे जवान बेटे को खा गई और हमें पता भी नहीं चला। कौन सी पट्टी बती हुई थी हमारी आंखों पे। शक और नफरत की पट्टी हलीमा। शक और नफरत इंसान को कमजोर कर देते हैं। उसने इसी का फायदा उठाकर हमें वो दिखाया जो हम देखना चाहते थे। मैं इस घर का सरबराह होने के बावजूद मुझे पता ही नहीं चला। मेरा ज़हीन बच्चा, मेरा अस्वंत, मैंने उस पर भी शक किया। बहुत गलत है, ये ठीक नहीं है। शक और नफरत ठीक नहीं है, नहीं है ठीक। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? आरिफ मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई चक्कर नहीं है उससे। जो मैं देख सकती हूँ वो आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? हरीम और आरिफ मिले हुए हैं, ये उन दोनों की साजिश थी। वो तुमसे डरती है, इसलिए अपने दिल की बात तुम्हारे सामने नहीं कहती। वो जानती है जिस दिन उसने तुम्हें छोड़ा मामू जान का दिल का दौरा पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? मत करो ऐसे, तुम्हें खुदा का वास्ता है। मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तुमने खुद ही तो मुझे बताया था कि तुम मोहब्बत करती हो इनसे। मैंने तो तलाक का नाम भी नहीं लिया। ये अब क्यों बार बार तलाक तलाक कहे जा रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि समीम तुम्हें फुला का नोटिस भिजवाने वाली है। उसे इतना चौड़े में मत घूमने दो फराज, कि वो पूरी दुनिया से ये कहती फिरे कि उसने फराज को छोड़ा, खुला उसने लिया। क्या वो सच में मुझसे खुला लेना चाहती है? हाँ, बहुत राजदारी से, लेकिन मुझे पता चल जाता है। क्योंकि वो तुझसे पीछे छुड़ाना चाहती है, मुझसे नहीं। वो बकवास करते हो तुम। नहीं, अच्छा ये देखो, ये खुला की कच्ची इबारत है, इसको पक्का कराने जा रहा था। माथे पे बल डालकर क्यों बात करते थे उससे? अब जब उसने वही किया तो बुरा लगा ना, तकलीफ हुई ना? उसका वो कजन, वो जो... हाँ हाँ, तुमने उसे दरवाजे पे देखा था, बस देखा था ना। आंखों देखा, धोखा भी तो हो सकता है। वो आदमी अभी तक तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? यहाँ हमारे घर तक आ गया वो। अगर तुमने उसे नहीं बुलाया तो उसकी हिम्मत कैसी हुई और किसके कहने पे वो ये सब कुछ कर रहा है? बोलो। मैं कसम खा कर कहती हूँ कि मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ।
उसे घर ले आओ फराज, माफी मांग लो उससे। तुमने उस पर एतबार नहीं किया, उस पे शक किया, उसको बुरा भला कहा, लेकिन ये सब करते हुए तुम जरा भी नहीं हिचकिचाए। तब माफी मांगते हुए तुम्हारी अना रास्ते में आ रही है। ऐसा मत करो बेटा, अब तो सच का पता चले हुए बहुत दिन गुजर गए। माफी मांग लो उससे, जैसे भी हो अपनी बीवी को अपने घर ले आओ। बेटा, ये घर उसी से घर बना था, प्लीज उसे बना कर ले आओ, वरना याद रखना हम तीनों इस घर में लाशों की तरह घूमते घूमते एक दिन मर जाएंगे। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल